बाद हम हाजिर हैं और आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मध्य प्रदेश में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है, जिसके बाद टिकट के लिए नेताओं की दावेदारी भी शुरू हो गई है। सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के निधन के बाद खाली हुई खंडवा लोकसभा सीट के लिए निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा ने कांग्रेस से ताल ठोकी है। शेरा का दावा है कि उनकी पत्नी को टिकट मिलना तय है। शेरा ने कहा कि सज्जन सिंह वर्मा और अरुण यादव का नाम सिर्फ खबरों में ही है। बीजेपी ने भी अभी प्रत्याशी को लेकर कोई ऐलान नहीं किया है। बता दें कि शेरा वही विधायक हैं जिन्होंने 2018 में निर्दलीय चुनाव जीता था, कमलनाथ सरकार को समर्थन दिया था। फिलहाल शेरा भी बीजेपी सरकार को समर्थन दे रहे हैं। तो चुनावी घमासान मध्य प्रदेश में शुरू हो चुका है। 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर चुनाव होना है। क्या कुछ कहना है शेरा का, ये सुनवाते हैं आपको। कहाँ है नाम तय कहाँ है? आपको लेटर आया है क्या? कोई सज्जन भैया का लेटर आ गया, बी फॉर्म आ गया? अभी कुछ तय नहीं है, चर्चा चल रही है, अभी कुछ भी तय नहीं है। कल भी न्यूज में दिखा रहे थे कि तुम हो सकते हैं तो बहुत समय लगता है। तो अगर हो जाएंगे तो आपको क्या लगता है? अभी अरे शेरा भैया का ही टिकट होगा सर, ठाकुर जयश्री सुरेंद्र ठाकुर का ही टिकट होगा। डोंट वरी। कांग्रेस से? हाँ पक्का। अच्छा, हाँ बिल्कुल पूरे तरीके से। अगर सर्वे होगा, अगर आम आदमी की सुनेंगे, आम कार्यकर्ता की सुनेंगे, आखिरी वोटर की सुनेंगे, तो उसमें जयश्री सुरेंद्र का नाम ही आएगा। अगर तो उनको मिल जाता है टिकट तो फिर क्या स्थिति बनेगी? उनको मिल ही नहीं सकता ना साहब, पहले हमको ही मिलेगा ना। मानेंगे क्यों साहब? मानेंगे, हम तो मिल रहा है हमको। जीतेगी या हारेगी? हमको मिल रहा है टिकट, हमको टिकट मिल रहा है। चलिए बहुत धन्यवाद आपको। तो ये थे सुरेंद्र सिंह शेरा। यकीनी तौर पर उनका मानना है कि उनको टिकट मिलेगा। अपनी पत्नी के लिए वो टिकट की दावेदारी कर रहे हैं खंडवा लोकसभा सीट से कांग्रेस की तरफ से। और जैसा कि सज्जन सिंह वर्मा और अरुण यादव का नाम भी दावेदारों के तौर पर लिया जा रहा है, तो साफ कहना है सुरेंद्र सिंह शेरा का कि किसी नाम किसी का लिया जाना उससे कुछ नहीं होता, टिकट तो उन्हीं को मिलेगा। तो चुनावी घमासान में टिकट की दावेदारी को लेकर अब जो है खींचतान शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अभी प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। वहां पर भी अर्चना चिटनिस, कृष्ण मुरारी मोघे और नंद कुमार सिंह चौहान के पुत्र का नाम लिया जा रहा है दावेदारों की तरह, लेकिन अभी भी वहां है कि किसको टिकट दी जाएगी। और इस खबर पर हम सीधे चलेंगे। सुदेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। सुदेश जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? सुदेश जी से हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है। जैसे ही वो हमारे साथ जुड़ेंगे हम उनसे चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, 1 लोकसभा सीट पर चुनाव होना है। और खंडवा लोकसभा सीट जो नंद कुमार सिंह चौहान के निधन के बाद खाली हुई थी, उस पर अब दावेदारी जो है कांग्रेस की तरफ से सुरेंद्र सिंह शेरा ने जताई है। उनका दावा है कि टिकट उन्हीं को मिलेगा और नाम जो है सज्जन सिंह वर्मा के और अरुण यादव के भी लिए जा रहे हैं। उन्हें भी दावेदार के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन अभी भी कहीं से कहीं तक कुछ तय नहीं है। लेकिन सुरेंद्र सिंह शेरा जो अक्सर अपने बयानों को लेकर, अपनी कार्यशैली को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, दावा है कि टिकट उनकी ही पत्नी को दिया जाएगा। और हाल फिलहाल में वो बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं। जब निर्दलीय जीत कर आए थे तो उन्होंने कांग्रेस को समर्थन किया था, कांग्रेस की सरकार को। और अब एक बार फिर वो लोकसभा की सीट के लिए अपनी पत्नी के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं उपचुनाव में, और उनका दावा है कि टिकट उनको ही मिलेगा। तो सियासी संग्राम उपचुनाव का अब तेज हो चला है मध्य प्रदेश में। सबसे पहले तो बात प्रत्याशियों के चयन की है, किसे प्रत्याशी बनाया जाता है कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से, ये देखना सबसे दिलचस्प है फिलहाल, क्योंकि उसके बाद ही आगे की रणनीति तय करेंगी पार्टियां कि किस तरह से अब चुनावी बिसात बिछाई जाए, किस तरह से समीकरण साधे जाएं और जनता के बीच ऐसे वो कौन से मुद्दे हैं जो लेकर जाएं ताकि जीत का दावा उनका पक्का हो सके। लेकिन उसके पहले अभी प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को लेकर असमंजस की स्थिति दोनों ही दलों में बनी हुई है। दावेदारों के नाम दोनों तरफ से कई लोगों के सामने हैं, लेकिन पार्टी किसे टिकट देती है
किसे चुनाव मैदान में उतारती है ये अभी तय नहीं हो पाया है और यही वजह है कि अटकलों का बाजार जो है प्रत्याशी चयन को लेकर गर्म है इस वक्त मध्य प्रदेश में। देखना होगा कि कांग्रेस इन चारों सीटों पर किसे मैदान में उतारती है और भारतीय जनता पार्टी किसे मैदान में उतारती है और उसके बाद इन दोनों ही दलों की क्या रणनीति होती है चुनाव में जाने की, यह देखना दिलचस्प होगा। हाल फिलहाल में जो सियासी परिदृश्य उभर कर सामने आया है मध्य प्रदेश में इन उपचुनावों का, तो मुद्दे कुल मिलाकर वही हैं, वही गिनाए भी जा रहे हैं। कांग्रेस कोरोना काल को लेकर और मुखर है, तो कांग्रेस के भी अपने तर्क हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। उज्जैन में प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने मोदी और शिवराज सरकार की योजनाओं की जमकर तारीफ की, साथ ही कांग्रेस और कमलनाथ को निशाने पर लिया। वी डी शर्मा ने पूछा, कांग्रेस नेता कमलनाथ कहां हैं, देश में हैं या विदेश में? इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। आने वाला जो उपचुनाव है, चाहे लोकसभा का हो या 3 विधानसभाएं, भारतीय जनता पार्टी अपने काम के बल पर, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कामों के आधार पर, मध्य प्रदेश की सरकार ने गरीब कल्याण की योजनाओं के आधार पर और संगठन तंत्र की मजबूती पर इन चुनावों को हम ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीतेंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। अध्यक्ष जी, कमलनाथ जी ने कहा है कि सेमीफाइनल और फाइनल इस बार हम जीतेंगे। पहले आपसे मेरा अनुरोध है, आप ये पता लगाइए कमलनाथ जी कहाँ हैं, भारत के अंदर हैं या विदेश के अंदर हैं, और विदेश के अंदर हैं तो कहां पर हैं, जरा बताएं मध्य प्रदेश की जनता को। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। इस दौरान शर्मा ने विधि विधान के साथ बाबा महाकाल की पूजा अर्चना की, साथ ही प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। आपको बता दें कि वी डी शर्मा उज्जैन के दौरे पर हैं और उपचुनाव की घोषणा होने के बाद बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। दर्शन करने के लिए आए हैं। कोई भी शुभ काम प्रारंभ होता है बाबा महाकाल के आशीर्वाद से, और बाबा महाकाल के दर्शन से ही प्रारंभ होता है। आज मैं बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। सर, जैसे सिद्धू जो अभी बीजेपी में आने के लिए हो रहे हैं, तो आप क्या? अब ये काम केंद्रीय नेतृत्व का है। केंद्रीय नेतृत्व, उसके बारे में जो भी कौन आएगा कौन नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ये सब यहाँ का काम नहीं है, ये तो केंद्रीय नेतृत्व का काम है। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ। खबरों का सिलसिला लगातार